everyone, I am Manisha and I cordially welcome you all to the BR Stopper. And in this session, I am going to introduce you with the region East Asia, which is given in the first unit of your syllabus of geography of BA 6th semester of 3rd year as per Punjab University Chandigarh and Punjabi University Patiala also. Fine. तो आज इस वीडियो में हम ईस्ट एशिया रीजन के कुछ इंट्रोडक्टरी एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है. सबसे पहले देखिए ईस्ट एशिया रीजन है क्या. देखो एशिया कॉन्टिनेंट है एंड इस मैप में आपको वाइट कलर का जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वो सारा क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट है. वाइट कलर का भी प्लस जितना भी कलर्ड रीजन है सारा एशिया कॉन्टिनेंट है. क्लियर. अब इस एशिया कॉन्टिनेंट में ये जितना भी रीजन है वाइट एंड दिस कलर्ड पोर्शन सारा हो गया एशिया कॉन्टिनेंट. एंड इसका जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, अगर आप एशिया कॉन्टिनेंट के ईस्ट में देखें तो ईस्टर्न मोस्ट रीजन जो है इसको हम बोलते हैं ईस्ट एशिया, जिसमें मेनली 6 कंट्रीज़ आती हैं. कई जगह पे 5 लिखा हो सकता है, कई जगह पे 6 लिखा हो सकता है, लेकिन कंट्रीज़ यही हैं. इसमें इंक्लूडेड है मेनली चाइना प्लस ताइवान. अब 5 और 6 का जो एक थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है वो क्या है कि ताइवान को कई जगह पे चाइना में ही इंक्लूड किया जाता है बिकॉज चाइना ताइवान पे अपना डोमिनेंस क्लेम करता है. एंड कई जगह पे इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को शो किया हो सकता है तो 6 कंट्रीज़ बोलते हैं, अदरवाइज 5 कंट्रीज़ बोलते हैं इस रीजन में. ठीक है. तो चाइना और ताइवान दोनों इंक्लूडेड हैं, आपने ये याद रखना है. अब इसके जो नंबर है वो 5 या 6 हो सकता है बिकॉज अगर इसको चाइना में इंक्लूड करेंगे तो कंट्रीज़ 5 मानी जाएंगी और अगर इसको सेपरेट मानेंगे तो 6 कंट्रीज़ हो जाएंगी. ठीक है. तो चाइना, ताइवान, जापान प्लस नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड दिस मंगोलिया, ये जितनी भी 6 कंट्रीज़ हैं एशिया कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पोर्शन में, इन सभी को कलेक्टिवली बोलते हैं ईस्ट एशिया. ठीक है. आई होप कि आपको ईस्ट एशिया क्या है ये समझ आया होगा. अब हमने आगे इसके लोकेशनल एस्पेक्ट्स देखने हैं. नाउ सी दिस मैप. इसमें आप एशिया कॉन्टिनेंट लोकेट करें पहले तो ये एशिया कॉन्टिनेंट में देखो ईस्ट एशिया की लोकेशन ये वाली आएगी, है ना. ईस्ट एशिया में बिल्कुल इसके साउथ से, मतलब यहाँ ये जो इसका सदर्न पोर्शन है यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली जो लैटिट्यूडनल लाइन है वो पास हो रही है. एंड यहाँ से आर्कटिक सर्कल पास हो रहा है एशिया में से. ये ईस्ट एशिया में से नहीं है, आर्कटिक सर्कल एशिया में से पास हो रहा है. और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ईस्ट एशिया के बिल्कुल सदर्न पोर्शन से पास हो रही है, कुछ पोर्शन. ठीक है. तो मेनली ये कौन से जोन में आ रहा है, टेम्परेट जोन में. फाइन. तो इसकी लोकेशन क्या है, टेम्परेट जोन में है. एंड नॉर्थ साउथ वाइज अगर देखें इक्वेटर से कम्प्लीटली ईस्ट एशिया नॉर्थ में है. तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ईस्ट एशिया इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ टेम्परेट जोन. ठीक है. साउथ में इसका कुछ नहीं है, इक्वेटर से टोटली नॉर्थ में है और प्राइम मेरिडियन से ईस्टर्न साइड पे है. सो इसकी एक और लोकेशन हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हेमिस्फेरिकली कि ईस्ट एशिया इज़ लोकेटेड इन नर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर्स. हेमिस्फेरिकली नॉर्थ और ईस्ट में और जोन वाइज नॉर्थ टेम्परेट जोन में ईस्ट एशिया लाई करता है. और नॉर्थ टेम्परेट जोन में होने के कारण इसका जो क्लाइमेट है वो है टेम्परेट मॉनसून क्लाइमेट. तो टेम्परेट टाइप का क्लाइमेट है मेनली और मॉनसून का इन्फ्लुएंस रहता है यहाँ पे, जिस वजह से इसका क्लाइमेट को हम बोलेंगे टेम्परेट मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. ठीक है. तो ये हमारे पास एक रफ लोकेशन आ गई है ईस्ट एशिया रीजन की, नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड नर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर्स. फाइन. अब हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखनी है कि इसका ग्रेटिट्यूड एक्सटेंट कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक लैटिट्यूडनली एंड लॉन्गिट्यूडनली ईस्ट एशिया लाई करता है ग्लोब पे. तो देखो यहाँ पे मैंने इसको इस मैप में बहुत ही ईजी बना दिया है आपको लिए लर्न करना. यहाँ पे आप देखो ईस्ट एशिया नॉर्थ में है तो दोनों नॉर्थ के लैटिट्यूड्स आएंगे. एंड मैंने ये बताया था कि इसके बिल्कुल सदर्न पोर्शन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रहा है यहाँ कहीं से. ठीक है. तो ये 21 डिग्री नॉर्थ से 54 डिग्री नॉर्थ तक इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है. क्लियर. 21 डिग्री नॉर्थ से 54 डिग्री नॉर्थ तक है इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन. और लॉन्गिट्यूडनली ये रीजन एक्सटेंड कर रहा है 74 डिग्री ईस्ट से
यहाँ 146 डिग्री ईस्ट तक। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि 21 डिग्री नॉर्थ से 54 डिग्री नॉर्थ तक लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है और 74 डिग्री ईस्ट से 146 डिग्री ईस्ट तक ईस्ट एशिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है। गेटिंग? सो एग्जैक्ट और एब्सोल्यूट लोकेशन के बाद अब हमें थोड़ा सा इसकी रिलेटिव लोकेशन देखनी है कि इसके आसपास में क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब आसपास में जो भी इसके लाई करता है वो सब इसकी हो जाएंगी रिलेटिव लोकेशन, कि इसके नॉर्थ में क्या है, ईस्ट में क्या है, थोड़ा सा ये देख लेना है। तो देखो इसका नॉर्थ, वेस्ट और साउथ वेस्ट, ये जितना भी रीजन है ये सारा लैंड मास से सराउंडेड है ईस्ट एशिया का। इसमें आपके साउथ एशिया की कंट्रीज़ आ जाएंगी, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस एक्सेट्रा। यहाँ पे फिर नॉर्थ में इसके कम्प्लीटली क्या है, रशिया है, फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सब इसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं ईस्ट एशिया के साथ। ठीक है, और जो इसका ईस्टर्न साइड है, ईस्ट में इसके वाटर बॉडीज़ हैं, तो ये रीजन इसका कोस्टल रीजन है। ईस्ट में कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं? एक तो देखो यहाँ पे जापान से यहाँ बीच में कौन सी है, सी ऑफ जापान या जापान सी। ठीक है, जापान सी के बाद ईस्ट एशिया के ईस्ट में यहाँ ये है ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना के बाद और थोड़ा साउथ में आएंगे तो दिस इज़ साउथ चाइना सी। क्लियर है? तो सी ऑफ जापान, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी। इसके अलावा यहाँ पे नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और ये चाइना के बीच में एक सी और है जिसका नाम है येलो सी। ठीक है, तो यहाँ पे येलो सी है। ये 4 मेन वाटर बॉडीज़ हैं ईस्ट एशिया के ईस्टर्न साइड पे, और ये सभी किसका पार्ट है? ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है। फाइन, तो पैसिफिक ओशन में ये 4 मेन सीज हैं जो ईस्ट एशिया को ईस्टर्न साइड से सराउंड करती हैं। गेटिंग? इस मैप में मैंने और क्लियरली इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, बहुत ईजी हो जाएगा लर्न करना। एंड एक बात और है कि ईस्ट एशिया जो रीजन है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है, 117.26 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो ये 117.26 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल सरफेस एरिया है, जिसमें ये सारी ही 6 कंट्रीज इंक्लूडेड हैं। गेटिंग? नाउ मेनलैंड जो ईस्ट एशिया है, उसके अलावा जापान के आइलैंड्स भी ईस्ट एशिया का पार्ट है। थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। तो देखो जापान जो है ना, वो एक कंप्लीट लैंड मास नहीं है, इसमें छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। मेनली यहाँ पे 4 आइलैंड्स हैं। फर्स्ट है होकाइडो, देन होन्शू सबसे बड़ा आइलैंड है, इसके बाद शिकोकू सबसे छोटा आइलैंड है जापान का, और सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है क्यूशू। तो ये नाम आपने इसी तरह से लर्न कर लेने हैं, होकाइडो, होन्शू, शिकोकू एंड क्यूशू। फाइन। अब देखो यहाँ पे एक बात इम्पॉर्टेंट जो समझने वाली है वो ये है कि ये जो 5-6 कंट्रीज़ हैं ईस्ट एशिया रीजन में, यहाँ पे कोई जोग्राफिकल सिमिलैरिटी नहीं है, जिस वजह से इसको एक रीजन मान लिया हमने। यहाँ क्या है, डेमोग्राफिक और कल्चरल ट्रेड्स में हमें सिमिलैरिटी मिलती है। मींस उसके पॉपुलेशन के जो ट्रेड्स हैं और यहाँ के कल्चरल जो ट्रेड्स हैं उसमें सिमिलैरिटी होने के कारण इन सभी कंट्रीज़ को एक रीजन का दर्जा दिया गया है। अब इसमें सिमिलैरिटी क्या है? देखो चाइनीज़ कल्चर यहाँ पे प्रीडोमिनेंट है। इन सभी कंट्रीज़ में हमें कौन सा कल्चर देखने को मिलेगा? चाइनीज़ कल्चर, जिसमें सब कल्चर्स हैं जापान, कोरिया, मंचूरिया, तिब्बत, सिकियांग और मंगोलिया के। इनके थोड़े थोड़े सब कल्चर्स हैं, लेकिन मेन जो कल्चर है वो चाइनीज़ कल्चर प्रीडोमिनेंट है इस रीजन में। और मोंगोलॉइड रेस है। देखो वर्ल्ड में 4 मेन रेसेस हैं, वाइट, ब्लैक, येलो और रेड या ब्राउन कह देते हैं। तो इसमें हमें इस सारी कंट्रीज़ में जो ईस्ट एशिया में है वहाँ पे हमें येलो रेस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ की पॉपुलेशन येलो रेस से डिराइव की है या येलो रेस से बिलोंग करती है, जिसको मोंगोलॉइड रेस भी कहते हैं। इस वजह से इसको एक ईस्ट एशिया रीजन को एक सेपरेट रीजन माना है, बिकॉज ऑफ द रेस एंड कल्चरल ट्रेड्स ऑफ दिस रीजन। क्लियर? अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ईस्ट एशिया रीजन के बारे में। तो देखो मेजर क्रॉप यहाँ पे राइस ग्रो की जाती है, और राइस यहाँ का स्टेपल फूड है जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है ईस्ट एशिया में। चाइना में आपने देखा होगा कार्टून्स में भी राइस ही प्रेफर किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो मेजर क्रॉप हो गया राइस, और इंडिजिनस क्रॉप है वहाँ की टी। एंड आपने स्टोरी सुनी होगी चाइना और टी के बारे में।
तो देखो इंडिजिनस का मतलब है ये वहाँ की नेटिव क्रॉप है। इसको सबसे पहले कहाँ ग्रो किया गया था टी को? चाइना में, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन क्या है ईस्ट एशिया में? तो देखो वहाँ पे सेरीकल्चर इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल और एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन है। सेरीकल्चर का क्या मतलब है? मलबरी लीव्स पे सिल्क वॉर्म्स की कल्टीवेशन करना और वहाँ से फिर सिल्क वॉर्म से सिल्क की इंडस्ट्री इसलिए वहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे सिल्क वॉर्म का कल्टीवेशन किया जाता है जिससे सिल्क का थ्रेड बनाया जाता है और उसके बाद सिल्क की क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरो ऑफ चाइना। तो देखो सॉरो ऑफ चाइना क्या है? हवांग हो रिवर। अब इसको सॉरो या ग्रीफ ऑफ चाइना क्यों कहते हैं इस रिवर को? बिकॉज ये वहाँ पे बहुत फ्लडिंग लेके आती है एंड ये जो रिवर है काफ़ी बड़ी रिवर है ये, एंड इसको येलो रिवर भी कहते हैं। यू कैन सी इन द मैप, यहाँ पे येलो और हुआंग हो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ये रिवर येलो रिवर कहा जाता है, इसको हुआंग हो भी कहते हैं एंड इस रिवर को सॉरो ऑफ चाइना कहते हैं बिकॉज ये फ्लडिंग लेके आती है। और येलो रिवर कहा जाने का इसका कारण ये है कि यहाँ पे मंगोलिया और गोबी डेजर्ट जो प्लेटोज़ हैं वहाँ से विंड्स जो आती हैं वो अपने साथ लोएस का मतलब है येलो कलर की मिट्टी लेके आती हैं और वो सेडिमेंट्स को यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। तो उस सेडिमेंट से जो लोएस के सेडिमेंट से ये जो प्लेन बना है तो ये येलो कलर का प्लेन दिखाई देता है, इसलिए इस रिवर का नाम येलो रिवर है एंड इसको सॉरो ऑफ चाइना कहते हैं बिकॉज ये फ्लडिंग लेके आती है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है ईस्ट एशिया में। इसके अलावा एक रिवर और है यांगसी रिवर जो कि एशिया की ईस्ट एशिया की तो सबसे बड़ी रिवर है और वर्ल्ड की वो सबसे थर्ड लार्जेस्ट रिवर है। क्लियर? तो बाकी तो रिवर्स के बारे में कंप्लीट हम तब करेंगे जब ड्रेनेज सिस्टम करेंगे ईस्ट एशिया का। अभी के लिए मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस किया है आपको ईस्ट एशिया रीजन से। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। एंड BA 6th सेमेस्टर ज्योग्राफी की हमारी क्लासेस चल रही हैं जो कि 2 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुई हैं। अभी थोड़ा ही टाइम स्टार्ट हुआ है एंड जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7526827483 पर कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको इस कोर्स में नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे एंड सारा जो सिलेबस है आपका BA 6th सेमेस्टर ज्योग्राफी का वो एक सिस्टमेटिक वे में चलेगा। आपको इवनिंग में वीडियो मिल जाया करेंगी एंड ये जो है डेमो वीडियो है टू सी कि हमारा जो स्टडी का वे है वो क्या है, किस तरह से हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो आप ज्वाइन करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन बच्चों को मैप स्टेंसिल्स परचेज करने हैं मैप ड्रॉ करने के लिए या नोट्स चाहिए ईस्ट एशिया के या कंप्लीट BA 6th सेमेस्टर ज्योग्राफी के, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। या जिनको कोर्स ज्वाइन करना है, डेली आपको इवनिंग में इसको स्टडी करना है तो आपको वीडियोस दी जाएंगी एंड आप कभी भी व्हाट्सएप पे अपने कोई भी क्वेरीज़ हैं वो पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज़ डाल सकते हैं, प्लस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्टली भी आप कोई भी क्वेश्चन है जो आपको पॉइंट समझ में नहीं आया है तो किसी भी टाइम आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आप हमेशा वेलकम हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो। आई विल एब्सोल्युटली रिप्लाई यू। एंड मैप्स आपको इसी तरह से हैंडमेड ड्रॉन प्रोवाइड किए जाएंगे नोट्स में, प्लस आपको सारा समझाया जाएगा किस तरह से आपने मैप्स ड्रॉ करने हैं। एंड ये जो मैप मैंने ड्रॉ किया है ये स्टेंसिल से ड्रॉ किया है एंड प्लास्टिक का स्टेंसिल से ड्रॉ किया है जो कि अनमार्क्ड है एंड एग्ज़ाम में डेफिनेटली वो यूजेबल है। तो आपको अगर मैप स्टेंसिल्स परचेज करने हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको हर एक टॉपिक के मैप्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे एंड नोट्स सभी टॉपिक्स के मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस इस कोर्स में सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो कांटेक्ट करिए इस नंबर पे एंड यू कैन ज्वाइन द क्लासेस। डेली आपको इवनिंग में लेक्चर मिल जाया करेगा। फाइन, सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।